तो आज हम स्टार्ट करने लगे अपना चैप्टर नंबर 11 लॉ का। अब रिसेंटली जो है वो लॉ की बुक में कुछ चेंजेस आई हैं, आपके चैप्टर जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। तो सी लॉ से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर और नेक्स्ट वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द जो है अपना सी लॉ का कंप्लीट जो है कोर्स और सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले जिन बातों को आपने जो है वो माइंड के अंदर बिठाना है उनमें सबसे पहली बात यह है कि लॉ में कुछ रट्टा भी है, कुछ साथ साथ लॉ के अंदर कॉन्सेप्ट भी हैं। और अब आपका पेपर जो है वो एमसीक्यूज बेस होने जा रहा है, तो आपने एमसीक्यूज बेस के हवाले से ऊपर भी जो है इसके ऊपर ग्रिप रखनी है। वैसे तो मैं इंट्रोडक्शन में जो है कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ लॉ के इंट्रोडक्शन में कि क्वेश्चन किस तरह आएंगे, क्वेश्चन जो है उसमें से कितने % एमसीक्यूज होंगे, कितने % स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा, कितने % जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो इन सारों की डिस्कशन ऑलरेडी जो है वो हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर 11 से स्टार्ट करें और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह जो है हम चैप्टर 11 को कंप्लीट करेंगे और सो ऑन जल्द से जल्द जो है अपने सी लॉ को कवर अप करके एम लॉ की तरफ जाएंगे। तो आपने जो है साथ साथ देना है, रेगुलर लेक्चर्स को लेना है, साथ साथ टेस्ट सेशंस देने हैं जो कि मैं कंडक्ट करूंगा। नीचे जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा जहां से आपको वो टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे, जहां से आप जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर टेस्ट देकर अपने आप को पोटेंशियली तौर पर चेक भी कर सकते हैं कि कितना जो है वो आपका आउटपुट आ रहा है। अब चैप्टर 11 के अगर हम नाम पढ़ें तो इसके नाम से ही जाहिर है कि चैप्टर 11 में हम किस चीज़ की डिस्कशन करना चाह रहे हैं। इसमें हम जो है इंट्रोडक्शन टू कंपनी पढ़ेंगे, कंपनी का इंट्रोडक्शन क्या है, साथ ही साथ हम उसकी कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी वजूद में कैसे आती है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब एक बंदा है जो कि चाह रहा है कि मैं कंपनी खोलूँ, कंपनी जो है वो SC ई लर्निंग अगर वो खोलना चाह रहा है, स्टूडेंट कॉलर ई लर्निंग की कंपनी वो खोलना चाह रहा है। तो अब वो अकेला बंदा है, अकेला बंदा मार्केट के अंदर आ गया, मार्केट के अंदर कुछ पैसे लेकर आया SC लर्निंग को खोलने के लिए। तो जो वो पैसे लाया वो पैसे उसका क्या कहलाएंगे, कैपिटल। अब आप डिस्कशन के अंदर जो है अपना पढ़ भी लेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल आसान लफ्जों में है कि बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को लेकर आने के लिए, वजूद में स्टैब्लिश करने के लिए, खड़ा करने के लिए जो पैसे लेकर आया वो क्या है, कैपिटल है। तो कैपिटल ले आया वो अब बिजनेस के अंदर, अब वो बिजनेस को जो है वो चलाना चाह रहा है, बिजनेस को वजूद के अंदर लेकर आना चाह रहा है। तो कैपिटल जब वो लाएगा तो ये कैपिटल कहीं ना कहीं खर्च करेगा। अब जारी सी बात है, फर्जी तौर पर तो नहीं वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगा, कोई बिल्डिंग बनाएगा, कोई चीजें बनाएगा, तो कैपिटल उसका खर्च होता जा रहा है। कल को उसको इस SC लर्निंग कंपनी से कुछ प्रॉफिट भी आएगा अगर वो उस SC लर्निंग का जो भी उसका पर्पस है, जिस मकसद के लिए वो कंपनी बनाई गई है, जब वो अपने पर्पस को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगी, इस ऑब्जेक्टिव से जब आपको रेवेन्यू अर्न करेंगे आप, तो आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो रेवेन्यू स्टैब्लिश करते जाएंगे। इसी तरह जब वो कंपनी वजूद के अंदर आई, उसको स्टैब्लिश किया गया, तो वहां से कुछ पैसे आएंगे, कुछ अर्निंग आएगी और उस अर्निंग को वो अपने अंदर यूटिलाइज करेगा। अगर लॉस होगा तो लॉस का भी जो है वो कंपनी का मालिक ही बियर करेगा, सिंगल जो उसका ऑनर है वही उस लॉसेस को बियर करेगा। अब लॉ के अंदर वो बंदा जो कि सिंगल पर्सन है, सोल ट्रेडर जिसके लिए लफ्ज यूज करते हैं, क्या लफ्ज यूज करते हैं, सोल ट्रेडर, सिंगल पर्सन है, सोल ट्रेडर है, वो अपना बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश करना चाह रहा है। तो लॉ ये कहता है कि इसका पैसा और ये बिजनेस ये इसी बंदे का है, ये बंदा अपने बिजनेस से सेपरेट नहीं है। कल को अगर इसको प्रॉफिट होता है तो इस बंदे को मिलेगा, कल को अगर लॉस होता है तो इस बंदे को मिलेगा, कल को अगर इसने किसी के पैसे देने हैं, उधार देने हैं, तो वो यही देगा। तो उधार के लिए हम लफ्ज यूज कर लेंगे लायबिलिटी। तो अगर इसने किसी बंदे को क्या देनी है, लायबिलिटी, तो अगर किसी बंदे को इसने पैसे पे करने हैं, यानी कि लायबल है किसी के पैसे पे करने के लिए, तो भी यही बंदा करेगा। आसान लफ्जों में लॉ कहता है कि बिजनेस इस बंदे से अलग नहीं है। अब इस बंदे ने 10 मिलियन लाया, 10 मिलियन से SC लर्निंग खोल ली, अब वो SC लर्निंग चल रही है, इसको प्रॉफिट आ रहा है, इसको साथ साथ और पैसों की जरूरत पड़ गई। 1 मिलियन इसने मार्केट से उधार ले लिया, अब वो 1 मिलियन के साथ इसका कितना हो गया, 11 मिलियन कैपिटल हो गया। लेकिन अब इसको लॉस होना शुरू हो गया, लॉस होता गया, इसका 11 का 11 मिलियन खत्म हो चुका। अब जिन्होंने 1 मिलियन दिया वो तो इसके पास आ जाएंगे लेने के लिए कि भाई हमारा 1 मिलियन, तो ये कहेगा नहीं जी कोविड लग गया था, फलां सिचुएशन हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था, वो तो नहीं मानेंगे, वो जाके इसके ऊपर केस कर देंगे। जब केस कर देंगे तो लॉ आ गया। लॉ क्या कहेगा कि आप सोल ट्रेडर हैं, आप इंडिविजुअल हैं, आपका बिजनेस आपसे सेपरेट नहीं है, इसलिए आप इन बंदों के पैसे दें। तो अल्टीमेटली उसको लॉस 10 मिलियन का नहीं हुआ, उसको लॉस 11 मिलियन का हुआ। 10 मिलियन वो जो उसने इन्वेस्ट किए थे और 1 मिलियन वो जो उसने मार्केट से उठाए थे, तो वो 1 मिलियन भी उसको हर हाल में देने हैं। तो लॉ क्या कहता है कि सोल ट्रेडर जो बंदा होता है वो बिजनेस से सेपरेट नहीं होता। पहली चीज जो हमने टर्मिनोलॉजी सीखी वो है सोल ट्रेडर की। दूसरी क्या है, लायबिलिटी। अगर उसने किसी बंदे से उधार लिया है तो उसने हर हाल में उसको
वापस देना है। इसी तरह भाई इस बंदे को अब लॉस हो गया। अब ये बंदा बहुत परेशान है, कहता है नहीं जी ये काम नहीं सही, मैं ऐसा करता हूँ एक पार्टनर ले आता हूँ, एक साथी ले आता हूँ या 2 साथी ले आता हूँ अपने साथ, ताकि लॉस जो है वो डिवाइड हो जाए। अब इस बंदे ने दोबारा एससी लर्निंग खोली, दोबारा 10 मिलियन अपना इन्वेस्ट किया, 10 मिलियन दूसरे पार्टनर का इन्वेस्ट किया, 20 मिलियन हो गया। 20 मिलियन से एस्टैब्लिशमेंट करना शुरू कर दी। लॉ कहता है अगर आप पार्टनरशिप भी बनाते हो तब भी आपकी लायबिलिटी सेपरेट नहीं है, आपका बिजनेस एक ही बिजनेस जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो लॉ क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप के अंदर भी अगर आप बिजनेस अपना स्टैब्लिश कर रहे हो, पार्टनरशिप में भी अपना बिजनेस बना रहे हो, तो आपका बिजनेस क्या है, एक ही कंसिडर किया जाएगा, आपसे सेपरेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप कल को किसी बंदे के आपने पैसे देने हैं या कल को केस होता है तो वो आप दोनों पर ही होगा, आप दोनों ही उसके पैसे दोगे, आप दोनों पार्टनर जो है वो लायबल हो गए, या तो इंडिविजुअल पार्टनर लायबल होगा या दोनों पार्टनर लायबल होंगे। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको खा वो 1 मिलियन घर से लाके देना पड़े, अपना घर बेच के देना पड़ेगा, जिस तरह भी देना पड़े, जो पैसे आपने लिए हैं वो आपने देने ही देने। तो सोल ट्रेडर में भी आपने जितने पैसे लिए हैं वो देने हैं, लॉ को उससे कोई गर्ज नहीं, आप अपना घर बेचे जो मर्जी करें। पार्टनरशिप में भी आपने जो पैसे लिए हैं वो आपने हर हाल में देने हैं, खा अपना घर बेचे खा जो मर्जी करें। तो भाई लोग बहुत परेशान हो गए कि ऐसा कौन सा तरीका है जहां पर हम अपने पैसे लिमिटेड रख दें कि भाई हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है, अगर उधार लें हम किसी बंदे से तो हम इस हद तक दे सकते हैं, हमारा घर बार क्यों जा रहा है, हमारा घर बार जाहिर ना हो, हमारा घर भी जा रहा है, हम सब कुछ जा रहे हैं, हम बिल्कुल बेच बाज के बिजनेस रोड के ऊपर आ रहे हैं, तो ये तरीका तो सही नहीं है। तो वो बंदा जिसने एससी लर्निंग को स्टैब्लिश किया वो सोचता है कि जी मैंने पहले एससी लर्निंग खुद खोली थी तो मुझे नुकसान हुआ था, फिर मैंने एससी लर्निंग पार्टनर के साथ खोली थी तब भी मुझे नुकसान हो गया था क्योंकि मुझे लोगों के पैसे देने पड़े। तो कोई ऐसा तरीका हो, कोई ऐसा जुगाड़ हो कि एससी लर्निंग में ओपन करूं लेकिन लोगों के पैसे जो मैंने देने वो एक मैं लिमिटेड हद तक रख दूं कि भाई मैंने लोगों के इतने पैसे देने, और अगर कल को वो बिजनेस डूब जाता है तो लोग मेरे घर आके दरवाजा ना खटकाएं, उस बिजनेस को दरवाजा खटकाएं कि भाई तुम हमारे पैसे दो। तो भाई ये बात समझ आ गई। लॉ ने फिर क्या किया, कंपनी एक निकाल दी। कंपनी क्या होती है, एक लीगल पर्सन होता है, वो पर्सन जिसके अंदर रूह तो नहीं होती लेकिन होता पर्सन ही है। तो लॉ कहता है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कंपनी के नाम पे करते हो, कोई लायबिलिटी लेते हो कंपनी के नाम पे करते हो, इसमें आप हिट नहीं होते। कंपनी के अंदर साल लफ्जों में क्या होता है, आप हिट नहीं होते, यानी कि कंपनी सेपरेट पर्सन है और उसमें पैसा लगाने वाले लोग सेपरेट हैं। लेकिन सोल ट्रेडर में पैसा लगाने वाला और बिजनेस सेम है, एससी लर्निंग और एससी लर्निंग में पैसा लगाने वाला सेम है। पार्टनरशिप में एससी लर्निंग और पार्टनरशिप दोनों सेम है, लेकिन कंपनी एससी लर्निंग जब कंपनी बन जाएगी तो कंपनी अलग हो जाएगी और उसके अंदर पैसा लगाने वाले लोग अलग हो जाएंगे, जिसको अभी हम समझ लेते हैं कि मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स कौन लोग हैं, वो लोग जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगाया हुआ है। तो वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए और कंपनी एक लिहाज से सेपरेट हो गई, दोनों चीजें अलग अलग आपकी वजूद के अंदर आ गई हैं। अब ये जो कंपनी सेपरेट हो गई इससे फायदा क्या होगा, देखिए जब कंपनी सेपरेट हो जाएगी तो सारा लेना देना कंपनी के हवाले हो जाएगा। यानी कि अब एससीई लर्निंग से लोग आगे पूछेंगे कि भाई हमारे पैसे डूबे दो, हमें प्रॉफिट हुआ दो, फलां चीज हुई दो, हमारे ऊपर कोई, अगर आपने केस करना है तो आप एससी लर्निंग पे केस करेंगे, उसके शेयर होल्डर्स पे केस नहीं कर सकते। इसलिए लॉ ने आपके लिए ये फायदा निकाल दिया कि भाई कंपनी बना लो, कंपनी बना लोगे तो अगर तुम्हें लॉस होगा तो वो तो कंपनी सारा लेना देना करेगी। और कंपनी जब आप बनाओ तो कंपनी में अपनी लायबिलिटी भी लिमिटेड कर दो कि भाई मैं 2 लाख तक के लोगों के पैसे दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। आगे जाकर डिटेल में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अब यहां पर एक लफ्ज जो नया हम यूज करने जा रहे हैं वो ये है कि कंपनी लीगल पर्सन है और अपने ऑनर से सेपरेट है। इसको क्या कहेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कौन कौन से लफ्ज सीखे हमने, सोल ट्रेडर सीखा, हमने लायबिलिटी सीखी, पार्टनरशिप सीखी, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी सीखी, जो कि क्या होता है कि कंपनी जो है वो अपने ऑनर से सेपरेट है, कंपनी अलग बंदा है, ऑनर्स जो हैं वो अलग बंदे हैं। अगर कंपनी के पैसे जो आपने कंपनी को दिए हैं तो आप कंपनी से लेंगे, ऑनर से जाके नहीं ले सकते। मतलब कंपनी के अंदर 3 ऑनर है, ए बी सी। एबीसी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है,
लेट्स सपोज कंपनी ने 10 मिलियन का उधार लिया हुआ है किसी बैंक से। अब बैंक वाले हर ऑनर के घर जाके दरवाजा नहीं खटकाएंगे कि भाई हम ए के घर जा रहे हैं पैसा लेने, हम बी के घर जा रहे हैं पैसा लेने, हम सी के घर पैसा लेने जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वो जाएंगे कंपनी की ऑफिस और कंपनी को बोलेंगे भाई हमारे पैसे दो। देखा कितना बड़ा बेनिफिट हो गया। मतलब यह है कि लोग आकर आपके घर का दरवाजा नहीं खटकाएंगे, लेकिन सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में आके आपका घर का दरवाजा खटका सकते हैं। इसी तरह जब आपने कंपनी बना दी, कंपनी वजूद के अंदर आ चुकी हुई है, अब ए बी सी जाकर जिन लोगों से पैसा लेना है उनके घर का दरवाजा नहीं खटका सकते। अब कंपनी जाएगी और पैसा लेकर आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि तमाम लेना देना, तमाम चलना चुलना तो कंपनी मैनेज कर रही है। आप सिर्फ क्या है पैसा लगा रहे हैं, लेकिन आप फ्रंट एंड के ऊपर नहीं आ रहे। सारा कुछ कंपनी करेगी। किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना है कंपनी करेगी, किसी के पैसे देने हैं कंपनी देगी, किसी से पैसे लेने हैं कंपनी लेगी। ठीक है, पैसे लेना रिसीवेबल्स, पैसे देने आप लायबल हैं, लायबिलिटी आपके ऊपर, पेएबल्स हैं आपने उनको पेएबल्स देने। ठीक है, तो ये रोज रोज की डिस्कशन में हमारे पास ये वर्ड्स बार बार आएंगे, तो इंशाल्लाह हम ये कंक्रीट हो जाएंगे और हम इतनी बार रिवीजन करेंगे कि आस्ता आस्ता ये चीजें हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाएंगी। तो सोल ट्रेडर क्या हो गया जी? वो बंदा जो कि बिजनेस को रन करता है, बिजनेस में पैसा लेकर आता है, लेकिन लॉ कहता है कि ये बिजनेस इस बंदे से सेपरेट नहीं है। इसी तरह पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर पैसा लेकर आते हैं, बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, और लॉ कहता है कि पार्टनर्स भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, ये भी बिजनेस ही है। लेकिन जब वो कंपनी खोलते हैं तो लॉ कहता है कि कंपनी इज अ लीगल पर्सन, कंपनी एक लीगल पर्सन है और सेपरेट फ्रॉम इट ऑनर, अपने ऑनर से सेपरेट है। और इसको क्या कहती है? लॉ कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। अच्छा, अब कंपनी जब वजूद के अंदर आ गई तो मैंने कहा कि कंपनी में क्या है जी? कंपनी का लेना देना सारा कुछ किससे है? अपने आप से कंपनी खुद कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कंपनी खुद सब कुछ करेगी। तो सवाल पैदा हुआ जी, कंपनी के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, कंपनी की क्या क्या ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं, कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वही जो डिस्कशन मैंने अभी आपके साथ की कि कंपनी उधार लेगी भी खुद, उधार देगी भी खुद, उसके शेयर होल्डर लायबल नहीं होंगे। ठीक है जी, कंपनी का पहला कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गया। अच्छा, जब कंपनी पर्सन है तो जो कंपनी की चीजें होंगी, जो असासे होंगे, जो एसिड होगी, जो मशीनरी होगी कंपनी के अंदर पड़ी हुई, जो कंपनी के अंदर टेबल्स पड़े होंगे, फ्रिज पड़ी होगी, जो जो कंपनी के अंदर पड़ा होगा, जो कंपनी की बिल्डिंग होगी, जो कंपनी का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होगा, जो प्रॉपर्टी होगी, वो सारी किसकी नाम होगी? वो सारी कंपनी के नाम होगी। तो इसका क्या मतलब है? एसिड सारे कंपनी के नाम होंगे। तो एसिड्स क्या होता है? एसिड इज समथिंग दैट एंटिटी ओन्स अ रिसोर्स दैट इट कंट्रोल समथिंग दैट इट ओव्स, यानी कि आसान लफ्जों में हर वो चीज जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है और जिससे आप फायदा उठा सकते हैं वो एसिड है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी समझ आ गया, सोल ट्रेडर समझ आ गया, पार्टनरशिप समझ आ गया। साथ हमने पढ़ा कि कंपनी एक लीगल पर्सन है, ऐसा पर्सन है जिसके अंदर रूह तो नहीं है, लेकिन है वो पर्सन, सारे काम वो कर सकती है जो एक इंसान कर सकता है। तो कंपनी के नाम पर एसिड भी हो सकते हैं। अब आपकी घर की जो रजिस्ट्रेशन है, आपके घर किसके नाम है? आपके अब्बू के नाम होगा, आपके भाई के नाम होगा। इसी तरह कंपनी की जो बिल्डिंग है वो किसके नाम होगी? कंपनी के नाम होगी। वो मिस्टर ABC के नाम नहीं हो सकती, यानी कि SCE लर्निंग की जो प्रॉपर्टी होगी वो SCE लर्निंग के नाम होगी, SCE लर्निंग कंपनी के नाम होगी। तो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या पता चला कि डेट्स एंड लायबिलिटी भी कंपनी की अपनी होती है, ऑनरशिप ऑफ एसिड्स भी कंपनी के अपने ही नाम होते हैं। और राइट टू रिसीव फ्रॉम डेट्स, ये क्या होता है जी? डेटर से पैसे लेना, रिसीवेबल से पैसे लेना, वो भी कंपनी लेगी। पैसे देगी भी कंपनी और किसी से पैसे लेने होंगे तो भी वो कंपनी लेगी। एक सवाल पैदा हुआ, सर कंपनी तो आ गई वजूद के अंदर, कंपनी बन गई, समझ आ गई, लेकिन कंपनी तो हिल नहीं सकती, चल नहीं सकती, ये कैसे मैनेज होगी? तो कंपनी को मैनेज करेंगे डायरेक्टर्स कंपनी के नाम पर। अब कंपनी खुद उठ के SCE लर्निंग खुद उठ के किसी से जाके कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकती, तो SCE लर्निंग को मैनेज करने के लिए उसके आएंगे डायरेक्टर्स जाएंगे और कंपनी के बिहाफ के ऊपर जाके कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। डायरेक्टर्स जाएंगे कंपनी के बिहाफ के ऊपर चीजों को जाके मैनेज कर देंगे। उसके बाद एक चीज और आ गई भाई, कंपनी ने टैक्स पे करना है तो कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी। अगर कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी पड़ गई, यानी कि कंपनी के फलां बंदे ने इशारा तोड़ दिया या कुछ भी कर दिया, तो उसका भी पे किसको करना पड़ेगा? कंपनी को करना पड़ेगा। या कंपनी के ऊपर कोई केस हो गया, उसके अगेंस्ट कोई पेनल्टी होगी तो वो भी कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो आसान लफ्जों में कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को 2 मिनट में अभी रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या कि कंपनी के एसिड्स होना किसके नाम पे होंगे? कंपनी के नाम पे होंगे।
डेटर से पैसे लेना कौन करेगा? कंपनी करेगी। रिसीवेबल से पैसे, पेएबल को पैसे देना कौन करेगी? कंपनी करेगी। कंपनी को मैनेज कौन करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे। टैक्स पे करना होगा तो कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी। और इसके अलावा कोई अगर कंपनी के ऊपर केस हो गया, कोई लीगल ऑब्लिगेशन होगी तो वो कौन करेगा? कंपनी खुद उसको जो है वो मैनेज करेगी।